खाली हाथ मत जाओ बड़ों के दरवाजे, किसी छोटे के दरवाजे, किसी गरीब के दरवाजे खाली हाथ चले जाना महानुभाव, लेकिन किसी बड़े आदमी के दरवाजे खाली हाथ नहीं जाना। जो जितना बड़ा हो, गरीब के यहां खाली हाथ चले जाना, अमीर के दरवाजे खाली हाथ मत जाना। दुखिया के दरवाजे खाली हाथ चले जाना, सुखी आदमी के पास खाली हाथ मत जाना। संसारी व्यक्तियों के यहां खाली हाथ चले जाना, भगवान के पास खाली हाथ नहीं। जिसको कोई जरूरत नहीं है उसके यहां खाली हाथ नहीं जाना। मोटिवेशन, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है उसके यहां खाली हाथ नहीं जाना। तुम क्या करोगे? अरे वहां क्या करेंगे ले जाकर? नहीं, नियम बनाओ, जिसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है यदि उसके पास जाना पड़े तो कभी खाली हाथ नहीं जाना। जैसे जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र देव को क्या जरूरत है बोलो? पर मेरा कहना आपसे है, इसके दरवाजे खाली हाथ मत जाना, भिखारी के दरवाजे चले जाना। जिसको चाहिए उसको खाली हाथ चले जाना, पर उसके दरवाजे नहीं जाना। जिसको नहीं चाहिए वहां लेके जाना, जरूर लेके जाना, और अच्छी से अच्छी जो तुम्हारी शक्ति हो वो लेके जाना। और सुदामा बोले लेके जाओ, देने भेज रहा हूं, देने में तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, देने भेज रहा हूं, ये दे के आइए। क्योंकि मित्र के पास जो होता है मित्र को बांट के खाना चाहिए। अपनों के पास जो होता है अपनों को क्या, सुदामा की पत्नी का बोलो भाई आप लोग मुझे शेयर करना, तुम्हारे घर में अपने लोग हैं और एक वस्तु है तो एक को खा लेना चाहिए, सबको बांट के। आत्मीयता तो यही है ना, आत्मीयता काय की है कि जो वस्तु है सब मिल बांट के खाओ। तो सुदामा की पत्नी कहती है कन्हैया तुम्हारे मित्र हैं कि नहीं? आज मेरा मन है कि हमारे पास जो है अपन मिल बांट के खाएंगे, और ये कन्हैया के लिए दे के आओ तुम। सुदामा चले गए। अब कृष्ण जी कैसे पूछे उनसे, क्या हाल चाल है तुम्हारे? महान आत्माएं कभी टॉर्चर नहीं करती हैं, महान आत्माएं कभी स्मृति नहीं दिलाती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इससे पूछेंगे क्या हाल है रो पड़ेगा। बोलो, सुखी आदमी दुखी आदमी की कहानी पूछे तो तुम खुशी खुशी सुना दोगे कि रो के सुनाओगे? हम आए दिन भोग रहे हैं, आए दिन यही करता हूँ। लोग आते मन के भाई सुखी सुखी सुना दो, नहीं महाराज वो रोना आ ही जाता है। दुखी आदमी के सामने दुखड़ा सुनाने से रोना नहीं आता है, सुखी आदमी और बड़े आदमी को एक बात सुनाने में रोना आ ही जाता है, अपने आप आ जाता है। भगवान के सामने रोना आ जाता है, गुरुओं के सामने रोना आ जाता है, बच्चे को माँ बाप के सामने रोना आ जाता है, गरीब को अमीर के सामने रोना आ जाता है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है अपनी, वीक पॉइंट। लेकिन जो सच्चे बड़े होते हैं वो अपन को छेड़ते नहीं है, वो नहीं पूछेंगे तेरे पास क्या नहीं, मांग ले क्या मांगना है, मांग ले क्या मांगना है। यदि सच्चा बड़ा आदमी होगा तो नहीं पूछेगा, वो कहे जैसे मैंने छेड़ा नहीं और ये रोने बैठ जाए, दुखड़ा रोएगा, अभी हाल दुखड़ा रोएगा, और इतना दुखी है कि रोएगा। और बड़े आदमियों के पास तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए रूमाल नहीं होता। अब मैं तुमसे पूछूं क्यों भैया कोई परेशानी तो नहीं है, अभी हाल रो पड़ोगे तो अभी हमें आफत हो जाएगी, मैं मेरे पास रुमाल नहीं है, मैं पहुंचूंगा ऐसे। इसलिए बड़े आदमी कहते हैं पूछूंगा नहीं, देखूंगा क्या लेके आया है,
क्या लेके आया है, इसको देखकर अंदाज लगाऊंगा कि इसके हाल क्या है। इससे अंदाज लगेगा कि इसके हाल क्या है। कुछ तो लेके आया होगा। सुदामा कहते नहीं कुछ नहीं लाया। जब वहां वैभव देखा, बड़े बड़े राजा महाराजा सोना चांदी चढ़ा रहे थे, तो इसने सोचा इनके सामने में चावल, वो छुप गया। कृष्ण जी कहते खाली हाथ तो नहीं भेजेगी तेरी पत्नी, क्योंकि मैं हमेशा जानती हूं उसके दरवाजे जब कोई गया तो खाली हाथ नहीं आया, और वो कभी किसी के दरवाजे गई तो खाली हाथ नहीं गई। मैं जानता हूं। कन्हैया जानते थे सुदामा की पत्नी को। उसके दरवाजे कभी भी कन्हैया गए, कभी भी कोई गया, पानी हुआ लेकिन पिला करके भेजा, कुछ ना कुछ दे के भेजेगा। अपने दरवाजे कोई आए खाली हाथ मत भेजना।